सबसे पहले प्रभुपाद समझा रहे हैं, लोग सोचते हैं भक्ति मतलब उनके लिए है जिन्हें ये सब ज्ञान, दर्शन, वेद, उपनिषद समझ नहीं आते, तो उनको माला पकड़ा दो और उनको बिजी रखो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर ज्ञान आएगा तो वेद पढ़ना शुरू करेंगे। राइट, ये रिवर्स है। ये सिचुएशन जो है ये एकदम रिवर्स है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। तो श्रीमद् भागवतम में एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, अहो बतो स्वपचो तो गर्यान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ये तीसरे स्कंद में आता है। तेपुस तपु जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मनुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। इस श्लोक में इस तरह बताया गया है, अहो बतो स्वपचो तो गर्यान। अहो बतो मतलब कितने महान हैं वो लोग। कौन लोग महान हैं? ब्राह्मण, राजऋषि, योगी नहीं, स्वपच लोग महान हैं। स्वपच का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? स्वपच किसको कहते हैं? स्व का मतलब होता है संस्कृत में कुत्ता, और पच का मतलब होता है पकाना। तो जो कुत्ते को काट के पकाते हैं और खाते हैं उनको बोलते हैं चंडाल। ऐसे लोग अभी भी हैं, चाइना में तो है ही है, इंडिया में भी हैं। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर उस साइड एरिया में मिलेंगे। तो ऐसे लोग हैं जिनका भोजन होता है वो कुत्ता। तो सबसे नीच श्रेणी के लोग, सबसे निम्न श्रेणी के लोग माने जाते हैं। तो मतलब उन्हें खाने के लिए भी ऐसी चीज का चयन किया है। तो अगर कोई ऐसे परिवार में, इतने नीच कुल में भी जन्म लेता है, राइट, शौपच परिवार में, चंडाल परिवार में जन्म लेता है, लेकिन जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उसकी जिह्वा पर आपका नाम आता है, हे भगवान। तो अहो बतो शौपचो तो गरिया जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर वो अपनी जिह्वा से आपका नाम उच्चारण करता है, इतने अधम कुल में जन्म लेने के बाद भी कितना महान व्यक्ति है वो। क्यों महान है? उसने ऐसा क्या कर दिया भाई, क्यों महान है? आगे बताया जा रहा है। तेपु तपु, उसने सारे तप पार कर लिए हैं। वेदों में जितने भी तपस्याएं लिखी हैं वो सारी पार कर चुका है। करेक्ट। फिर वेदों में लिखा है तीर्थ स्थानों का भ्रमण कीजिए। तीर्थ स्थान में जाने के बहुत महिमा होती है। ठीक है, शास्त्रों में अलग अलग जगह ऐसे आपको बहुत जगह मिलेंगे। कोई द्वारका धाम जाता है, कोई नैमिषारण्य जाता है, कोई चित्रकूट जाता है, कोई अयोध्या जाता है, कोई मथुरा, पुरी। तो उनके इतने पुण्य हो जाते हैं, इतने पाप मिट जाते हैं, उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ऐसे बहुत सारी महिमा है शास्त्रों में धाम यात्रा करने की। तो अब जिसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया है, उसने सारी तपस्याएं पार कर ली हैं। उसने सारे तीर्थ स्थानों के भ्रमण का पुण्य जो फल है वो भी पार कर लिया है। करेक्ट। फिर सारे पवित्र नदियों में स्नान का जो पुण्य है वो भी पार कर लिया है। सारे वेदों का अध्ययन पार कर लिया है। करेक्ट। सारे वेदों का अध्ययन करके जो ज्ञान मिलेगा और जो निष्कर्ष मिलेगा, क्या मिलेगा? सारे वेदों का अध्ययन करके निष्कर्ष, हरे कृष्णा का जप करो। जिसने ऑलरेडी नाम जप कर रहा है, करेक्ट, आपने सारे वेद पढ़े हैं, आपने सारे वेद पढ़े हैं, आपने सारे वेद पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े, मैंने सारे वेद नहीं पढ़े। लेकिन अगर कोई सारे वेदों को ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है, उसको क्या निष्कर्ष मिलेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों का दृष्टांत क्या है? ये जो 16 नाम है यही एकमात्र पार लगने का उपाय है, नातः परतरो उपाय।